हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं जो वेस्टर्न जो घाट है, उस वेस्टर्न घाट की हमने चर्चा की है। इसकी जो प्रमुख पीक है उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अध्ययन किया था पिछले वाली क्लास में। आज जो ईस्टर्न जो घाट है उसकी जो प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसकी भी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, और आज हम जो बात करेंगे जो तीन जो पर्वत जो रेंज है, यानी कि अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में हमने आज पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो आप मेरे साथ बने रहेगा और टीके स्टडी क्लास से इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, हमारी जो तीन पर्वत श्रृंखला है उनकी हम बात करेंगे। देखिएगा कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे तो हम अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीन की हम बात करने वाले हैं। देखिएगा जरा हम मैप में इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो दिखाई दे रहा है, ये आपकी कौन सी पर्वत रेंज है? ये आपकी अरावली पर्वत रेंज है। ठीक है, इसके पश्चात जो आपको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो दिखाई दे रही है आपको, यानी कि ये देख लीजिएगा, भारत को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला की जो लंबाई देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी गुजरात मान लीजिए, यहाँ से गुजरात मान लीजिए और बिहार तक इसकी लंबाई है। ठीक है, फिर हम सतपुड़ा पर्वत रेंज की बात करेंगे। तो सतपुड़ा पर्वत रेंज आपकी विंध्याचल पर्वतमाला के जस्ट नीचे है, यानी कि दक्षिण में है। ये भी देखिएगा, ये भी यहाँ गुजरात है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आपका जो मध्य प्रदेश के आगे आपके छत्तीसगढ़। तो यहाँ तक ये 4 या 5 स्टेट में इसका विस्तार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, तो हम एक एक की चर्चा करेंगे। देखिएगा मोस्टली हमने जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के बारे में जो पहले काफी चर्चा में इसको ले लिया है। यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान की ये ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर एक राजस्थान की एक अलग से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे आप विजिट करिएगा। और राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश में मैंने कम से कम 2 से 3 वीडियो इस अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा रखे हैं, तो आप वहां पे जाके अच्छी तरह से उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि वहां से मैंने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रखा है, यानी कि जो माइनर से माइनर जो चीजें इसके अंदर मैंने बता रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में इतना ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। तो प्लीज आप राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है उसमें विजिट कीजिए और वहां पे जाकर इसको अच्छी तरीके से आप इसकी स्टडी कीजिएगा। ठीक है, फिर हम 2 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो आपकी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, रेंज है, उसके बारे में, और एक आप सतपुड़ा जो रेंज है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इनको किन किन राज्यों में किस किस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कौन सी ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है, इन सभी की हम बार बार डिटेल से अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला की बात अपन करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखिएगा अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, देखिएगा 4 राज्य कौन कौन से, इसका आप नाम लिखिए। देखिए गुजरात है, गुजरात के पश्चात अपना राजस्थान है, राजस्थान के पश्चात अपना क्या है, हरियाणा है। ठीक है, फिर हरियाणा के पश्चात अपना दिल्ली है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आपका दिल्ली। ठीक है, देखिएगा ये वाला आप इधर देखिएगा, ये राजस्थान, ये आपका गुजरात है, गुजरात की सीमा से टच होता है। फिर आपका राजस्थान आ गया, राजस्थान के पश्चात आपकी हरियाणा आ गया, और हरियाणा के पश्चात आपकी दिल्ली आ गई। तो दिल्ली की जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक इसकी क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है, देखिएगा अगर इसके बारे में और बातें करें तो
ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि कहने का मतलब है 80% इसका राजस्थान में इसका विस्तार है आपकी अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, देखिएगा ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। देखिएगा यानी कि गुजरात का खेड़ब्रह्म, यानी कि गुजरात का एक खेड़ब्रह्म है, यानी खेड़ब्रह्म से गुजरात का खेड़ब्रह्म, खेड़ब्रह्म से ये आपकी कहाँ तक है, दिल्ली तक इसका विस्तार है, दिल्ली तक इसका विस्तार है, यानी कि खेड़ब्रह्म से ये आपका दिल्ली है, दिल्ली तक इसकी इसका विस्तार है, यानी कि राष्ट्रपति भवन तक, कहाँ, राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है। पहली बात, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो राजस्थान में, यानी कि सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ है, अपने राजस्थान में है। ठीक है, देखिएगा राजस्थान की अगर बात करें इस अरावली पर्वतमाला को, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। देखिएगा एक भाग है इसका दक्षिण पश्चिम अरावली, ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम अरावली। दूसरा है इसका मध्य अरावली, मध्य अरावली, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा इसका विस्तार है उत्तर पूर्व अरावली, ठीक है, उत्तर पूर्व अरावली। ठीक है, तो ये इसके 3 भाग हो गए, और ये राजस्थान के अंदर क्या करती है, जल विभाजन का काम भी करती है, यानी जल विभाजक का ये काम करती है। कैसे कि जो इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक जल विभाजक का कार्य करती है। यानी कि इसके अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व है, पश्चिम है, उसमें भारत राजस्थान का अधिकांश वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक जो विस्तार है, ये इसका सर्वाधिक विस्तार है ना, जो आपका जो मध्य अरावली है, इस मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, इस अरावली पर्वतमाला के मध्य क्या है कि कुछ इसमें गैप बन गए, यानी कि कहीं कहीं पर इसमें क्या हो गया, गैप बन गया। यानी कि गैप बन जाने से क्या होता है कि राजस्थान का जो रेगिस्तान का जो मार्च है वो पूर्व की तरफ हो रहा है, यानी कि रेगिस्तान का मार्च देखिएगा, यानी कि रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, ये रेगिस्तान का मार्च क्या होता है, यानी कि आपकी जो आपका ये जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में जो रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान का पूर्व की तरफ आना, ठीक है, पूर्व की तरफ इसका बढ़ना, तो वो क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर गैप है, इस गैप के अंदर क्या है कि जो बालू मृदा है, जो रेगिस्तान है, वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। इस मार्च को रोकने के लिए, यानी कि रेगिस्तान के मार्च को रोकने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 संस्थाएं काम करती है। एक तो आपकी काजरी, ठीक है, एक तो आपकी काजरी और एक आफरी है, आफरी। ये 2 आपकी संस्थाएं काम कर रही है हमारे राजस्थान में। ये क्या करती है, यहाँ पर पेड़ वगैरह लगाती है, मेड़बंदी करती है। ठीक है, तो इस मार्च को रोकने का काम करती है आपकी ये काजरी और आफरी है। तो जो दोनों कहाँ पे, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपके जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर आप इसको और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो फ्रेंड आप हमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी में जाइए और वहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में ही मैंने बताया है, तो वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज तो हम इतना ही इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका कुछ खास बातें हो गई। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वतमाला की। ठीक है, देखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला की बात अपन कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला।
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसको हम विंध्याचल पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार अगर देखें तो इस विंध्याचल पर्वतमाला का जो इसका विस्तार है ये गुजरात से लेकर आपके जो बिहार तक है, बिहार तक इसका विस्तार है। मोस्टली इसका विस्तार 4 राज्यों में है। देखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो इसका विस्तार देखें, देखिएगा इसका विस्तार है 4 राज्यों में। कितने? 4 राज्यों में। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चात आपका आएगा बिहार, यानी कि बिहार तक इसका विस्तार है आपकी इसका विंध्याचल पर्वतमाला का। ठीक है, तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका जो बिहार है, यहाँ तक इसका क्या है इसका विस्तार है। देखिएगा, ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये एक अवरोधक का काम करती है। ठीक है, यानी कि अवरोधक का काम करती है। ये विंध्याचल पर्वतमाला क्या करती है? अवरोधक का कार्य करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ब्लॉक पर्वत क्या होता है वो हम भारत की यानी कि ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। उस ऑप्शनल ज्योग्राफी के अंदर बहुत ही डिटेल्स में बताएंगे कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। तो देखिएगा, यानी कि ये एक ब्लॉक रेंज है। ठीक है, इसको ब्लॉक पर्वत कहा गया है। और ये है जो इस जो विंध्याचल पर्वतमाला का जो सर्वाधिक जो विस्तार है, ये सर्वाधिक विस्तार आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो देखिएगा, विंध्याचल पर्वत माला का सर्वाधिक विस्तार देखें तो ये कहाँ है इसका? सॉरी, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे इसका सर्वाधिक विस्तार? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिएगा ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो देखिएगा यहाँ से ये आपका गुजरात है, गुजरात के पश्चात मध्य प्रदेश पर ये उत्तर प्रदेश और लास्ट में आपका आ गया क्या? बिहार आ गया। तो कहने का मतलब है यानी कि मध्य प्रदेश में इसका क्या है? सर्वाधिक विस्तार है आपकी विंध्याचल पर्वत रेंज का। ठीक है, और जो यह जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इसी ये जो ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ये लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है आपकी कौन सी? ये विंध्याचल पर्वतमाला। तो लाल बलुआ पत्थर है, इन पत्थरों से ये पूरी श्रृंखला क्या है कि निर्मित है, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। और अब उत्तर में इसको ये जो पर्वत श्रृंखला है यानी कि इसके उत्तर में, यानी कि इस विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में आपके मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। देखिएगा यहाँ पर इसके उत्तर में तो क्या है? मालवा का पठार, और उसके दक्षिण में क्या है? आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। देखिएगा इसके उत्तर में तो क्या है? मालवा का पठार है। ठीक है, तो मैंने आपको मालवा का पठार बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये मालवा का पठार है, यानी कि इसके उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? यानी कि इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण के अंदर क्या है? दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है। देखिएगा गुजरात है,
मध्य प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, ठीक है। और बिहार आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश का क्या है, सर्वाधिक विस्तार है, क्या है, सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक अवरोधों का कार्य करते, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला भी इसको कहते हैं, किसको, विंध्याचल पर्वतमाला को। देखिएगा, विंध्याचल पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और ये उत्तर में इसके मालवा का पठार है, इसके उत्तर में मालवा का पठार है, और इसके दक्षिण में आपकी नर्मदा नदी क्या करती है, प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी इसके प्रवाहित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, इस जो विंध्याचल रेंज है, इस माउंटेन रेंज यानी विंध्याचल माउंटेन रेंज है, इस विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका महत्व ये है कि ये भारत को यानी कि दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि भारत को क्या करते हैं, दो विभागों में विभाजित करते हैं, एक तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। देखिएगा, ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये तो उत्तरी भारत हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया, इसको भी लिख लीजिएगा। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला, यानी कि लिखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। देखिएगा, एक तो उत्तरी भारत और एक आपका हो गया दक्षिणी भारत, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिए। तो ये आपका हो गया आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप इसके जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो इसका चैनल है उसको अपने दोस्तों तक इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगली जो रेंज है उसकी हम बात करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा आगे देखते हैं। हम बात करेंगे सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं। देखिएगा, सतपुड़ा रेंज, देखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, या हम उसको कहेंगे श्रेणी भी कह सकते हैं। तो ये सतपुड़ा है, ठीक है। सतपुड़ा जो रेंज है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, आप मैप में देखिएगा, जो मैंने अलग अलग कलर से बना रखा है, तो इसको हम सतपुड़ा रेंज कहते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, जो सतपुड़ा पर्वत है ये गुजरात राज्य में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। सबसे पहले हम इसकी विस्तार की हम बात करते हैं। देखिएगा, सतपुड़ा रेंज है, ये 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कितने? 4 राज्यों में इसका विस्तार है। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे इसका है गुजरात, महाराष्ट्र। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका आएगा आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे आपका आएगा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये कितने हैं, यानी कि 4 राज्यों में इसका विस्तार है। देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे जो ब्लैक कलर में मैंने इसको गहरा कलर कर रखा है, तो ये तो आपका हो गया आपका क्या, आपका गुजरात हो गया। फिर आपका ये आगे वाला हो गया जो ब्लू कलर में है, ये तो महाराष्ट्र हो गया। और जो ग्रीन कलर है ये आपका हो गया
एमपी मध्य प्रदेश, और लास्ट वाला हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो इसको अलग अलग भागों में मैंने डिवाइड करके मैंने उसको पढ़ाना है, ठीक है। देखिएगा जो गुजरात है, जो इस गुजरात राज्य में इसकी जो रेंज है, इसका जो भाग है गुजरात राज्य में सतपुड़ा रेंज का, तो इस गुजरात राज्य में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते हैं, ऐसे ही आपको जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं, और लास्ट आपका जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में इसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिएगा गुजरात में इसको राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा इसको गुजरात में तो राजपीपला की पहाड़ी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, किसको राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं गुजरात में। इस गुजरात में आपकी जो सतपुड़ा रेंज है, इसको गुजरात के अंदर एक अलग नाम दे रखा है इसका, राजपीपला की पहाड़ी। महाराष्ट्र में इसको गाविलगढ़ बोलते हैं, क्या गाविलगढ़। मैंने शायद आपको बताया था कि जो पश्चिमी घाट की जो पर्वतमालाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, पर्वत माउंटेन है, उसकी मैंने कहा गाविलगढ़। देखिए ये गाविलगढ़ दिखाई दे रहा है, तो इस गाविलगढ़ को ही क्या कहते हैं, सतपुड़ा है, क्योंकि इसका भाग आपके महाराष्ट्र में, इसलिए इसको गाविलगढ़ कहते हैं। तो दो बात हो गई, एक तो गुजरात में इसको किस नाम से जानते हैं, राजपीपला की पहाड़ी, और महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते हैं, गाविलगढ़ कहा गया है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल की पहाड़ी। देखिएगा मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, और गाविलगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, और महादेव की पहाड़ी, और छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा राजपीपला की पहाड़ी, गाविलगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल की पहाड़ी बोलते हैं। तो इन सभी को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा रेंज बोलते हैं। तो देखिएगा ये हो गया क्या, राजपीपला की पहाड़ी, गाविलगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और आपकी क्या इसको क्या बोलते हैं, आपका जो मैकाल पहाड़ी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी बोलते हैं, और आपके महाराष्ट्र में इसको गाविलगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, गुजरात में इसको राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिएगा जैसे मान लीजिएगा ये आपकी क्या है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। इसको 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है, यानी कि 4 भाग बता दिए मैंने। देखिएगा वैसे इसको पूर्व क्या बोलते हैं, इसको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं, यानी कि ये पूरा क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। देखिएगा ये हो गया आपका, ये हो गया गुजरात हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने बताया था ये कितने राज्यों में, 4 राज्यों में इसका विस्तार है, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये बात, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि गुजरात में इसको किस नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र इसको किस नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश इसको किसके नाम से, और छत्तीसगढ़ इसको किसके नाम से जानते हैं। इसको लिखिएगा, देखिएगा यानी कि गुजरात में इसको राजपीपला, यानी कि राजपीपला, ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं गाविलगढ़ बोलते हैं, ठीक है, गाविलगढ़, ठीक है। और मध्य प्रदेश इसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ी, और आपके छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। फ्रेंड्स इसको ऐसे आप बनाइए, नोटबुक में ऐसे इसका मैप ड्रॉ करके इसको ऐसे ही आप बनाइए। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसको इसका विस्तार 4 राज्यों में विस्तार है,
मध्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग रेंज पीक के नाम से जानते हैं, माउंटेन के नाम से जानते हैं। गुजरात में इसको राजपीपला कहा गया है, महाराष्ट्र में इसको गाविलगढ़ कहा गया है, और आपके मध्य प्रदेश में इसको महादेव कहा गया है, और छत्तीसगढ़ इसको मैकाल कहा गया है। इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम और भी डिटेल से अपन पढ़ेंगे, देखिएगा। यानी कि इस जो आपका जो सतपुड़ा रेंज है, इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले अगर हम इसके नॉर्थ की बात करेंगे, यानी कि जो सतपुड़ा रेंज है, इसके नॉर्थ में आपकी जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके सतपुड़ा रेंज के उत्तर में आपकी नर्मदा जो नदी है वो प्रवाहित होती है, और इसके दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसके उत्तर में देखिएगा, यानी कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, यानी कि इसके उत्तर में देखिएगा, एक यहाँ पे आपका अमरकंटक की पहाड़ी में आगे बताऊंगा, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, वो उस नदी का नाम है आपकी क्या, आपकी नर्मदा नदी। इसके उत्तर में तो क्या है, आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपकी खंबा जो यहाँ पे गिरते खंबा की खाड़ी सीधे अरब सागर में। इसके दक्षिण में आपकी कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये ताप्ती नदी निकल रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो देखिएगा इसके उत्तर में आप इसको ऐसे बनाइएगा, देखिएगा इसके उत्तर की बात करते हैं, यानी कि इसके उत्तर की बात करते हैं। इसके उत्तर में आपकी कौन सी नदी बहती है, इसके उत्तर में यानी कि एक अमरकंटक की पहाड़ी यहाँ से निकलती है, यानी इसके उत्तर में आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और इसके दक्षिण के अंदर कौन सी नदी बहती है, आपकी ताप्ती नदी। देखिए फ्रेंड्स, नदियों वाला जो टॉपिक आएगा उसको मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि देखिए इसके उत्तर में तो आपकी सतपुड़ा रेंज के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और उसके दक्षिण में कौन सी, ताप्ती नदी बहती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब देखिएगा इसमें क्या क्या विशेषता है, उसको हम देखते हैं, इसकी और भी क्या क्या विशेषता है। देखिएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यानी कि पूरी सतपुड़ा रेंज है, इस पूरी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है धूपगढ़। कौन सी, धूपगढ़ है। यानी कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। जो धूपगढ़ कहाँ है, महादेव की जो पहाड़ी है, यानी कि महादेव की पहाड़ी है, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो इस मध्य प्रदेश के अंदर महादेव की पहाड़ी में एक धूपगढ़ पर्वत पीक है। तो वो पूरी पर्वत जो आपकी सतपुड़ा रेंज उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, ठीक है। और K2 है, ठीक है। और पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। कहीं पर इसको 8,850 मीटर भी इसको बताया गया है, तो आप 8,848 मानेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। फिर मैंने आपको दक्षिण भारत की मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है, जो कहाँ पे, अन्नामलाई की पहाड़ी में। फिर अरावली दक्षिण भारत की दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है, मैंने आपको नीलगिरी की पहाड़ी के अंदर बताया था, डोडा बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैंने बताई थी, वह है आपकी महेंद्रगिरी की पहाड़ी, जो कहाँ पे है, आपकी जो आंध्र प्रदेश में है, और उसको दूसरा नाम क्या दे रखा है, आपका जो विशाखापट्टनम की पर्वत श्रृंखला भी, पर्वत चोटी भी कहते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम पर्वत चोटी, इसको ऐसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया इस पूरी की पूरी जो आपकी सतपुड़ा रेंज है, इस सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, धूपगढ़ है। ये क्या है, धूपगढ़। और ये धूपगढ़ कहाँ पे है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो महादेव की जो पहाड़ी है, उस महादेव की पहाड़ी में धूपगढ़ है, जो पूरे पर्वत जो आपकी सतपुड़ा रेंज है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इस धूपगढ़ में
एक बहुत ही अच्छा एक घूमने का पर्यटन स्थल है, और उस पर्यटक स्थल का नाम है, पर्यटन स्थल का नाम है पंचमढ़ी पर्यटक स्थल। तो इस धूपगढ़ में ही, इस धूपगढ़ में ही एक पर्यटक स्थल है, उसको बोलते हैं पंचमढ़ी, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहाँ पे? आपके धूपगढ़ में। और धूपगढ़ कहाँ है? महादेव की पहाड़ी में। और महादेव की पहाड़ी कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में किसका सर्वाधिक, किसका विस्तार है? आपके सतपुड़ा रेंज का विस्तार। इसको ऐसे याद रखिएगा। तो धूपगढ़, धूपगढ़ कहाँ है? महादेव की पहाड़ी में, जो क्या है सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और इसमें एक पर्यटक स्थल है, उसका नाम है पर्यटन पंचमढ़ी। ठीक है, ये पंचमढ़ी, इसको आप याद रखिएगा। अगली अगर हम बात करें देखिएगा, अगली अगर इसकी विशेषता की देखें तो मेकाल जो पहाड़ी है, देखिएगा मेकाल, मेकाल कहाँ है? मेकाल, मेकाल की पहाड़ी भी और मेकाल पठार भी है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में एक मेकाल की पहाड़ी भी है और एक पठार भी है। यहाँ इस मेकाल का जो पठार है, आप तो यूं कर लीजिए, मेकाल की जो पहाड़ी है, इस मेकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इस मेकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अमरकंटक। देखिएगा ये अमरकंटक है, देखिएगा ये आपका अमरकंटक है। किसकी है ये? इस छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपको इसको यहाँ पे लगाइए। ठीक है, अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में मेकाल की पहाड़ी, और मेकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अमरकंटक। देखिएगा अमरकंटक, इसको अमरकंटक लिखिएगा, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? मेकाल, मेकाल अमरकंटक चोटी है ये, और मेकाल पहाड़ी में और छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है? सतपुड़ा रेंज में आता है। तो छत्तीसगढ़ में जो मेकाल की पहाड़ी, उस मेकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। यानी कि पूरे सतपुड़ा रेंज की ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इसकी मेकाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमरकंटक। कहने का मतलब है सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली तो आपकी कौन सी? धूपगढ़। और सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? मेकाल, मेकाल माउंटेन में। मेकाल माउंटेन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और मेकाल किसका हिस्सा है? इसे सतपुड़ा रेंज का। तो कहने का मतलब है अमरकंटक की पहाड़ी है जो मेकाल, अमरकंटक चोटी जो मेकाल की पहाड़ी में स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ में। तो इसकी खास बात यह है कि ये इस सतपुड़ा रेंज की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। पहली आपकी धूपगढ़ हो गई। यहाँ से अब देखिएगा, यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है? आपकी नर्मदा नदी निकलती है। और इस सतपुड़ा रेंज के उत्तर से प्रवाहित होकर ये कहाँ जाती है? सीधे आपके कहाँ जाएगी? ये आपकी इसमें कहने का मतलब है आपका जो अरब सागर उसमें चली जाएगी। अब देखिएगा इसके नीचे आपको मैंने बताया था, इसके जस्ट नीचे यानी कि आपका जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज के नीचे आपका कौन सा आ जाएगा? आपका जो दक्षिण का प्रायद्वीप का पठार आ जाएगा। ठीक है, और प्रायद्वीप का पठार आने से क्या है, इसकी प्रायद्वीप के पठार की एक पर्वत रेंज है, उसका नाम आपको शायद होगा, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते अजंता की पहाड़ी। कौन सी? अजंता की पहाड़ी, जो मैंने आपको बताया था, जो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए अजंता की पहाड़ी यानी कि सतपुड़ा रेंज के उत्तर में तो आपकी नर्मदा नदी, सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में आपकी कौन सी? ताप्ती नदी। यानी कि सतपुड़ा रेंज और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। तो कहने का मतलब हो गया कि जो नर्मदा है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, ताप्ती नदी ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। देखिएगा नर्मदा नदी है दो पहाड़ों के मध्य बह रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर कौन सा है? आपका विंध्याचल पर्वतमाला है। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला हो गया कि विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य बहती है आपकी कौन सी? आपकी विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा रेंज के मध्य कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और सतपुड़ा रेंज और अजंता की पहाड़ी, यूं हम ऐसे भी कैसे दक्षिण का प्रायद्वीप के पठार के मध्य कौन सी नदी बहती है? आपकी ताप्ती नदी बहती है। अब देखिएगा यहां से, देखिएगा इसको मैं हटा देता हूं। देखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, जो साइड में एक है जो क्या कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी उत्तर में जाकर इसमें मिल जाती है, यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने आज हमने बताया है कि 3 रेंज के बारे में मैंने बताया, अरावली पर्वतमाला के बारे में, दूसरा विंध्याचल पर्वतमाला के रूप माला के रूप इसके बारे में बताया, और थर्ड मैंने बताया था सतपुड़ा रेंज के बारे में। सतपुड़ा रेंज के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन से अपना चैनल है बहुत ही धीमी गति से जो चल रहा है। कहने का मतलब है कि इसके ना तो व्यू बढ़ रहे हैं और ना ही इसके सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ एक हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप इसके चैनल की सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, अगर आप सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो मैं और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अच्छा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।